आज मैं जो है आप लोगों के पास फिर से परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ। और आज जो मैं विशेषकर जवान युवक और युवतियों के विषय पर जो है मैं विशेषकर बात करना चाहता हूँ। और वचन पर जाने से पहले हम लोग सब कुछ सिर झुकाए और प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबों को दिया है और हम आपके वचनों का अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आपका नाम का धन्यवाद कर सकते हैं। हम सबों को अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए ताकि हम आपके वचनों को अच्छी तरीके से समझने पाएँ। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं विशेषकर जवान युवक और युवतियों के विषय पर जो है चर्चा करूंगा। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो है आज के युवा कल के एक अगुए बनेंगे। आज के युवा कल के कलीसिया के एक अच्छे अगुए बनेंगे या बनना है। पहला तीमुथियुस 4:12 में जो है पौलुस तीमुथियुस को जो है कहता है, उसको जो है बताता है, उसको समझाता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर जो है हम देखते हैं किस तरीक़े से पौलुस जो है तीमुथियुस को समझाता है कि तुम एक वचन पर चलने वाले बनो। अपना चाल चलन को जो है ऐसा चलो कि जो है लोग तुम्हारा चाल चलन से जो है परमेश्वर की महिमा होने पाए, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस जो है तीमुथियुस को यहाँ पर समझाता है। आगे हम देखेंगे कि इसी तरीके से जो है बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं कि महान जिम्मेदारी वाले युवा लोगों के उदाहरण के विषय पर जो है आज हम आप लोगों को कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे युवा लोग बोलते हैं कि मैं तो अभी युवा अवस्था में हूँ, मैं तो परमेश्वर का वचन को नहीं जानता हूँ, परमेश्वर का वचन को पढ़ने नहीं जानता हूँ, लोगों को बताने नहीं सकता हूँ। इस तरीके का जो है लोग बहाना बहुत अधिक अन्य तरह का के जो लोग हैं अपने समस्याओं का उजागर करते हैं। जब परमेश्वर का काम के लिए उन लोगों को कहा जाता है, उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए जो है उन्हें मौका दिया जाता है, तो लोग जवान युवक और युवती जो है इस तरीके का अपना समस्या बताते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ, मैं पढ़ लिख रहा हूँ और मैं जो है परमेश्वर के वचन को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन प्यारे युवक और युवती, मेरे मसीह प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का काम जो है केवल कोई बड़े उपदेशक या तो फिर कोई बड़े कलीसिया के लीडर अगुवेगण के लिए केवल नहीं है, ये सब के लिए है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, युवक युवती सब के लिए जो है परमेश्वर का काम सौंपा गया है और ये काम जो है सब कोई कर सकता है। कोई एक व्यक्ति जो है पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन पूरे कलीसिया के लोग मिलकर के जो है परमेश्वर का वचन को जो है हम लोगों तक बता सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को युवक और युवतियों को यही सलाह देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि हमें जो है परमेश्वर का काम के लिए आगे बढ़ना है। और मैं जो है उदाहरण लेकर के आया हूँ जिसको हम सबसे पहला देखेंगे कि यूसुफ जो है याकूब का बेटा, सबसे छोटा बेटा, वो एक प्यारा बेटा था उसका और उससे बहुत प्यार करता था। और इसलिए जो है वो यूसुफ 17 साल में जो है मिस्र का एक अधिकारी बना। वो 17 साल का उम्र में जो है मिस्र का एक अधिकारी बना, जिसको हम उत्पत्ति 37:2 में पाते हैं। वहाँ इस तरीके से कहता है, और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वे जो है वह यूसुफ जो है अपने भाइयों के साथ जो है भेड़ बकरियों को चराया करता था, और उन भाइयों का जो है वो किस तरीके से काम करते थे उसका जो है अपने पिताजी के पास जो है समाचार पहुंचाया करता था। आगे हम देखेंगे कि उत्पत्ति 39:1-4। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो है उसको जो है उसके भाइयों ने जो है उससे डाह किया, उसको जो है पसंद नहीं किया, क्योंकि उसके पिताजी ने जो है उसके लिए एक बहुत रंग बिरंगा कपड़ा बनाया था
और उसने जो है एक स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न को जो है अपने जब भाइयों को बताता है तो उस भाई के ज़रिए जो है उन भाइयों को जो है ईर्ष्या होती है, और इसलिए जो है वे उसको इस्माइलियों के पास जो है उसको बेच दिया जाता है। और जिसको हम पाते हैं उत्पत्ति 39 का 1 से 4 में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्त्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके भाइयों ने जो है इस्माइलियों को जो है बेच दिया था, और इस्माइलियों ने जो है उसको मिस्र देश में जा कर के जो है यहाँ पोतीफर नामक एक मिस्त्री को, एक अधिकारी को जो हम पाते हैं, वो उसको ले लेता है और वहाँ पर उसको काम दिया जाता है एक नौकर के तौर पर। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, और जो भी यूसुफ काम करता था उस पर परमेश्वर की आशीष हुआ। वो एक भाग्यवान पुरुष हुआ, और वो जो है आगे चल करके पोतीफर जो है उसका काम को देख करके, उसके अच्छे व्यवहार को देख करके जो है उसको अपना घर का, अपना संपत्ति का जो है उसको अधिकार दे देता है, अपना जिम्मेदारी सौंप देता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीक़ा से जो है रूत एक युवा विधवा थी, और उसने जो है अपनी सास के साथ रहने के लिए उसे आशीर्वाद देने का विकल्प चुना। हम यहाँ पर देखते हैं कि रूत एक युवा विधवा थी, उसका पति मर चुका था और वो एक युवा थी, एक जवान युवा थी। और जब उसने अपने सास के साथ रहने के लिए क्या किया, एक विकल्प चुन लिया, जिसको हम रूत 1 का 16 से 18 में पाते हैं। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक विधवा युवा जो है किस तरीक़ा से अपने सास के साथ जो है जिधर जाए उधर मैं भी जाऊंगी कहती है। जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। इस तरीका को जो है वो एक निर्णय लेती है और उसके साथ जो है चलने का वो ठान लेती है। और हम जानते हैं कि वो बेतलेहम को जाते हैं और वहाँ पर बड़ा खुशी का माहौल होता है। और वहाँ पर जो है हम देखते हैं किस तरीक़ा से रूथ जो है अपना निर्णय को जो है एक पक्का निर्णय लेती है और वो एक विधवा युवा रहती है। आज युवा और युवतियों को भी जो है कोई कम नहीं समझना है। युवतियाँ भी जो है अपने काम के जरिए जो है परमेश्वर का काम को आगे बढ़ा सकती है। यदि वे अपने आप को परमेश्वर पर समर्पित करें तो युवतियाँ भी जो है परमेश्वर के काम को कर सकती हैं। आगे हम देखेंगे, दाऊद एक लड़का था। जब उसने एक विशाल आदमी को यानी कि गोलियत को क्या कर दिया था, मार डाला था। दाऊद एक लड़का था, वो कोई जवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक लड़का था। उसने विशाल आदमी गोलियत को क्या कर डाला था, मार डाला था, जिसको हम पहला शमूएल 17 का 42 में पाते हैं। पहला शमूएल 17 का 42 में हम पाते हैं। वहाँ पर जो है इस तरीके से कहता है, जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। जब वो
फिलिस्तियों के साथ जो है लड़ने के लिए जाता है, गोलियत के पास जो है वो जाता है, तो उसको जो है तुच्छ जानता है, उसको कोई उसका मूल्य या तो फिर उसका कोई मतलब नहीं समझता है, क्योंकि वह एक लड़का था। हम इसको जो है जब वो लड़ने के लिए जाता था और जा रहा था, उस समय जो है साउल से कहता है, और साउल उसको बोलता है तू जाकर उस फिलिस्ती से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से योद्धा है। और हम जानते हैं कि दाऊद एक लड़कपन से योद्धा था, और वो दाऊद को जवाब देता है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। साउल जो है इसको कहता है, तू तो लड़का है, तू तो अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको जवाब देता है कि जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई भालू या तो फिर सिंह जो है मेमना को उठा ले जाता था, तो मैं उसका पीछा करके उसको मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़ करके उसे मार डालता था। यहाँ पर एक लड़का जो है किस तरीक़ा से एक चरवाहा जो है अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस, अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसको साउल को बताता है, और वो परमेश्वर के अगुवाई पर, परमेश्वर के आशीष के द्वारा जो है ये सारे कामों को कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और बोलता है कि खतरा रहित फिलिस्ती उसके सामने हो जाएगा, और क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को क्या किया है, ललकारा है। और हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़का जो है फिलिस्ती का एक विशाल आदमी गोलियत को जो है मार गिराता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज हम लोग बोलते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर का काम उसके इच्छानुसार करेंगे, तो परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा, और हम कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि योआश 7 वर्ष का था जब वह यहूदा का राजा बना। योआश जो है 7 वर्ष का था जब वो यहूदा का क्या बना, राजा बना, जिसको हम दूसरा राजा 11 का 21 में पाते हैं। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। देखिए यहाँ पर 7 वर्ष का लड़का जो है वो राजा बनता है। आज हम अनेक तरीके की अपनी समस्याओं को बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो परमेश्वर का वचन को नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है, हम सब कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे जब योशिय्याह 8 वर्ष का था तब वह यरूशलेम का राजा बना। योशिय्याह 8 वर्ष का था तब वह कहाँ का राजा बना, यरूशलेम का राजा बना, जिसको हम दूसरा इतिहास 34 का 1 से 2 में पाते हैं। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा का दृष्टि में कैसा है, ठीक है। जो परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में ठीक है वही काम को जो है उसने किया, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उसने ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। वो 8 वर्ष का उम्र में जो है वो एक राजा बना, और हम देखते हैं कि वहाँ 31 वर्ष तक वो राज करता रहा। आगे हम देखेंगे कि नसरत की मरियम एक कुंवारी युवा थी जब उसने उद्धारकर्ता यीशु की कल्पना की। हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम जो नसरत में थी वो एक कुंवारी युवा थी, वो एक कुंवारी थी जब उसने उद्धारकर्ता यीशु की कल्पना की, जिसको हम लूका 1 का 26 से 33 में पाते हैं। वहाँ कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम
दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीक़ा से जो है मरियम एक कुंवारी थी, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जो है वो माँ बनती है। वो उद्धारकर्ता को जो है इस पृथ्वी पर जन्म देती है। वो एक जवान कुंवारी थी और उसके जरिए जो है हमारा उद्धार होने पाया है। और हम आगे देखेंगे कि और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है उसको कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। उसको नाम भी बताया जाता है कि तुम ये नाम रखना, यीशु नाम रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम जो एक कुंवारी थी, लेकिन जब उसके पास स्वर्गदूत आया, उसको जो है परमेश्वर मौका दिया, और वो जो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जो है इस पृथ्वी पर जन्म देती है। और उसके जरिए जो है बहुत सारा एक अद्भुत काम किया जाता है, और अंधों को जो है यीशु मसीह आँख देता है, लंगड़ों को पाँव देता है, बहुत सारे दुष्ट आत्माग्रस्तों को जो है उससे निकाल देता है, और बहुत सारे आश्चर्यचकित काम को करता है, और उसके जरिए जो है हम सबों का उद्धार हुआ है। आगे हम जाएंगे। तीमुथियुस एक जवान युवा था। जब पौलुस उसको मिशनरी काम के लिए उसको आगे की ओर अगुवाई कर रहा था, उसको जो है मिशनरी काम, परमेश्वर का काम करने के लिए जो है उसको उत्साहित कर रहा था, जिसको हम तीमुथियुस 1:1-2 में पाते हैं। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित उसको कहता है कि तू मसीह यीशु के नाम से जो है अनुग्रह, दया और शांति तुझे मिलती रहे। और उसे जो है बोलता है कि तू विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, तो विश्वास का एक सच्चा पुत्र है। आज हमें तीमुथियुस के जैसा जो है विश्वास में पक्का होना है, परमेश्वर का काम के लिए आगे बढ़ना है। मैं युवक और युवतियों को जो है आगे आने के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ, और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम आज के युवा कल के अगुए बनेंगे, और आज का कलीसिया को जो है कल हम आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। तो मैं आज युवक और युवतियों को जो है यही सलाह देना चाहता हूँ कि मैंने आज इन सारे उदाहरणों के जरिए जो है आप लोगों को उत्साहित करने का कोशिश किया हूँ। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप भी जो है परमेश्वर का काम के लिए आगे बढ़ें, विश्वास में पक्का रहें। आप अपने आप को कम ना समझें, आप अपने आप को तुच्छ ना समझें, परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आपसे बड़ा अद्भुत काम करने चाहता है, और आपके जरिए जो है बहुत सारे लोग जो है सच्चाई पर आएंगे और परमेश्वर के राज में होंगे। आगे हम पढ़ेंगे। सबक देशक 12:1 में कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ पर सबक देशक 12:1 में कहता है कि तू अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आज हम युवक और युवतियों जो है, कौन हमें बनाया है, हम कहाँ से आए हैं, किसने हमें जीवन दिया है, इसका परवाह हम नहीं करते हैं, इसका हम मूल्य नहीं समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें एक अच्छा घर रहने के लिए दिया है, अच्छा भोजन खाने को देता है हर दिन। और लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम नहीं जानते हैं कि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है।
और वो चाहता है कि हम उसकी उपासना उसके इच्छानुसार करें, उसके काम के लिए आगे आएँ और उसके काम पर सहभागिता हों, उसके कलीसिया को आगे बढ़ा करके ले जाए। जिस तरीक़ा से जो है हम यहाँ कई उदाहरणों को पाते हैं कि युवक और युवतियों जो है परमेश्वर के काम के लिए आगे आए और उनके ज़रिए जो है बहुत सारा सुधार हुआ और कलीसिया में जो है उनके ज़रिए जो है बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने और वे लोग जो है परमेश्वर को ग्रहण किए। आज हमें भी जो है परमेश्वर के काम के लिए आगे आना है और अगर हम आगे आएंगे तब जा कर के जो है हमारा कलीसिया आगे की ओर बढ़ेगा। मैं आज इन्हीं वचनों के जरिए जो है मैं यहीं पर अंत करता हूँ और आपसे यही कामना करता हूँ कि जो है इस वचन के जरिए जो है आपके दिल और हृदय को छुए कि आप जो है परमेश्वर के काम के लिए आगे आए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। चलिए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको फिर से धन्यवादी हैं क्योंकि आपने हम सबों को आज इन वचनों के जरिए जो है हम सबों को उत्साहित करने का कोशिश किया है कि हम युवक और युवती जो है हम भी आपके काम को आगे कर सकते हैं, लेकिन आपके सहायता और मदद के बिना हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने युवक और युवती हैं सबको हम आपके दाहिने हाथों में सौंपते हैं। सबों की देखभाल हिफाजत कर सबों को अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए ताकि वे भी जो है आपके कलीसिया को बढ़ाने में आगे आएँ और आपके कलीसिया को जो है एक अच्छा नमूना बन करके जो आपके कलीसिया को आगे बढ़ाने पाए और युवक और युवतियों के जरिए जो है आपका काम सफल हो सके। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दिया।